अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम मौज़ू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हाई कोर्ट को सलाम। 22 अगस्त 2020 शनिचर के दिन बम्बई हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। जिस ज़माने में कोरोना का मसला था, मार्च 2020 की बात करता हूँ, उस वक्त मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, सब मीडिया की बात नहीं करता, गोदी मीडिया ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया कि कोरोना तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है। और बेचारे मेहमान जो हमारे बाहर से आए हुए थे, 29 लोगों पर लगभग, वो सब मिला के, कुछ हिंदुस्तानी भी हैं, कुछ बाहर के भी मेहमान हैं, लगभग 29 लोगों पर केस दर्ज हो गया कि इनकी वजह से कोरोना भारत में फैला है। मीडिया में भी बहुत चला, न्यूज चैनल में बहुत चला। मेरे भाइयों, कोरोना मजहब नहीं देखता, बीमारी किसी का धर्म नहीं देखती, इसीलिए एक ग्रुप को टारगेट करना या एक लोगों को टारगेट करना या कुछ मजहब को टारगेट करना सही नहीं था। मैं बम्बई हाई कोर्ट को मैं सलाम करता हूं। आज फैसला आ गया, फैसला आया। कोर्ट ने क्या कहा? सबसे पहले तो कोर्ट ने तमाम एफआईआर को मनसूख कर दिया। बोले सही नहीं है, 29 लोगों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सही नहीं है, उसको खत्म किया जाए। नंबर 2, गलत इक़दामात की भरपाई का मशवरा दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा, महामारी के वक्त में हुकूमतें बलि का बकरा बनाती है। वो बेचारे इन मेहमानों को बलि का बकरा बनाया गया था। काबिल एहतराम अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया। तो गोदी मीडिया का चेहरा सामने आ गया। मेरे भाइयों, माहौल जो खराब किया गया था, आप देख लीजिए। दिल्ली मरकज को निशाना बनाया गया, बुरा भला कहा गया। वो बेचारे जो मेहमान बाहर से आए हुए थे, पूरे कानून को फॉलो करके आए हुए थे, कोविड-19 की टेस्ट देकर आए थे। अब कोई मेहमान हमारे घर आएगा? अगर इस तरह केस होता रहेगा तो। कहा हाई कोर्ट ने कि मेहमानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, दूसरे लोग जब अपने यहाँ आते हैं तो हमारा टूरिज्म बढ़ता है, हमारे मुल्क का फायदा है। तो मेहमानों के साथ ऐसा किया जाएगा, जबकि अपना भारत पूरी दुनिया में माना जाता है कि ये बड़ा मेहमान नवाज है। फिर इसी तरह मस्जिद को टारगेट बनाया गया, वीडियोस दिखाए गए, टीवी पर कई दिन तक डिबेट चलते रहे। मस्जिद के जो ट्रस्टी लोग हैं, क्योंकि अब तो लॉज भी बंद हो गए, होटल भी बंद हो गए, तो बेचारे मेहमान कहाँ ठहरेंगे? तो मस्जिद में ठहरे। तो हम सलोट करते हैं, सलाम करते हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने कहा कि गैर मुल्की मेहमान जो हमारे यहाँ आए हुए थे, किसी कानून की मुखालिफत उन्होंने नहीं की है और उन पर जो मुकदमा चलाया गया है वो सही नहीं है। अब देखिए, काबिल एहतराम अदालत को लोग क्या कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग ये भी कह दे कि जी ये भी एंटी नेशनल है, नौजुबिल्ला। मैं सबसे अपील करता हूं, प्लीज अल्लाह के वास्ते कोरोना वायरस से सब लोग मिलकर लड़ें, किसी धर्म और मजहब को टारगेट न बनाएं। मीडिया वाले के लिए है कि जो सही चीज है वही दिखाए। अब ये खबर हाई कोर्ट के आगे, तो क्या मीडिया वाले उसी तरह दिखाएंगे जैसा कि पहले दिखाए थे? दिखाइए। इंसाफ की बात तो ये है कि भाई दिखाया जाए और अपनी गलती मानी जाए, लेकिन ऐसा होगा तब ना। भारत कैसे तरक्की करेगा? सब मिलके चलेंगे तब ना तरक्की होगी। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।